आंखें खोलो। अरे हाय अम्मी, यहाँ कितनी गंदी बदबू है, जले हुए गोश्त की। लग जा हानिया, तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं नहीं आ सकती? पता नहीं। क्या समझते हो तुम खुद को? नंबर क्यों ऑफ किया हुआ है? गलतफहमी दूर हो चुकी है, अब खुद को कुछ नहीं समझता। फिर वही फजूल बात। तुम्हें क्या लगा मैं हैदराबाद चला गया? मेरे ख्याल से कहा तो तुमने यही था। अच्छा आओ बैठो तो। देखने आई थी तुम्हें, देख लिया, जा रही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई, हैदराबाद जाने से पहले तुम्हें देखना चाहता था। फिर से झूठ। एक काम करो, अंदर जाकर देख लो। ठीक है, जाओ। मुश्किल तो यही है कि कैसे जाऊं। अयान, तुम्हें तो बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? अब तुम आ गई हो ना, तो बुखार भी ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल पागल हो। और इस पागलपन की वजह तुम जानती। वैसे लग तो नहीं रहा कि तुम हैदराबाद जा रहे हो। अरे हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, बस एक छोटा सा बैग है, अंदर पड़ा है। अच्छा ये बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आ गया उनका। मोहब्बत इंसान को खुदगर्ज बना देती है, दूसरों का ख्याल ही नहीं रहता। ज्यादती की है तुमने मेरे साथ, और उसकी सजा तुम मुझे दे चुकी हो। वैसे तो इससे ज्यादा सजा के हकदार थे तुम। जिस वक्त तुम्हें मुझे संभालना चाहिए था, उस वक्त तुम खुद ही मुझे तोड़ के चले गए। तुम्हें पता है आया, जब तुम हॉस्पिटल आए थे ना, तो मुझे लगा था कि हानिया, मैं वहां पर ऐसा कुछ नहीं करने आया था। अफसोस तो इसी बात का कि तुम्हें एहसास भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हम पुरानी बातें ना ही डिस्कस करें, वरना शायद ना तो तुम सह सको और ना ही सुन सको। हानिया, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अयान, किस मिट्टी के बने हो तुम? तो फिर यहाँ क्यों आई हो? अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर, या फिर मेरी बेबसी का तमाशा देखने? जा रही हूं मैं। नहीं जा सकती। छोड़ो मेरा हाथ। वही तुम चाह रही हो ना? मैं हरगिज तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अयान, मैं कह रही हूँ छोड़ो मेरा हाथ। अयान, 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 क्या हो गया तुम्हें? अयान, आंखें खोलो। अयान, 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 जरूरत क्या थी इन लोगों को हमारे घर लाने की? रहने नहीं आए अम्मी, चले जाएंगे। मैं तो कहती हूँ तू भूल गया है कि इस औरत ने हमारे साथ क्या क्या किया था। अरे अम्मी छोड़े ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बस मैं तो कहती हूँ अभी के अभी इनको निकाल। बेटा ये कमरा काफी ठंडा हो गया है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। अच्छा, वो मुझे ठंड लग रही थी इसीलिए मैंने पूछा। हादिया, फोन अपने पास ही रखना। जरा भी ये लोग तुमसे कुछ कहे ना तो फौरन मुझे फोन करके बताना।
फिर देखना मैं कैसे ठीक करती हूँ उन लोगों को। परेशान मत हो अम्मी, कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा क्या होगा? भरोसा नहीं रहा इन लोगों पर मुझे। समीना, क्यों उसका दिल खराब कर रही हो तुम? बहुत मुनाफिक है ये औरत। अच्छाई की तो तवक्को नहीं है मुझे इससे, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। भाई आप जाएं, जाएं उनके साथ बैठें आप। बात सुन, ये ऐसी वैसी का रोब है ना, हम पर ना झाड़े। लगवा कर दिया है तो हम पे कोई एहसान नहीं किया उसने, समझे? अरे मैं तो कहती हूँ हाथ के हाथ ना तू बिजली के पैसे ले ले, समझ आई? अरे एहसास दिला इनको, थूक से नहीं चलेगा ये ऐसी वैसी। क्या हो गया अम्मी? फिर से आपने वही बातें स्टार्ट कर दी। इन लोगों की शक्लें देखते ना मुझे सब कुछ याद आ गया, और देखते ही मुझे गुस्सा आने लग गया। तू जानता है जब मुझे एक बार गुस्सा आ जाए ना तो मैं किसी की भी नहीं सुनती। हादिया, अब तुम्हें अपने खाने का खास ख्याल रखना है। तुम जो दवाएं ले रही हो ना उसके साथ खाना भी अच्छा खाना है। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, वैसे भी देर हो गई है काफी। जी, जैसे आपकी मर्जी। बेटा, हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखना। जी। क्या बात है नायक, खैरियत तो है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? मैंने आपसे ऐसा कुछ कहा क्या? समीना, ये भी कोई करने वाली बात है? अम्मी, अब्बू, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ये मेरा घर है। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। बेटा, अपने घर का अब तुम्हें ही ध्यान रखना है, तुम्हें ही हिफाजत करनी है इसकी। खुश रहो। अच्छा बेटा, चलते हैं, दवाएं वक्त पे लेना, और अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना है। परेशान ना। मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए ठीक हो जाओगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं, ठीक हूँ मैं। नहीं ठीक हो तुम। आयान, तुम्हें अभी भी बहुत तेज बुखार है, प्लीज हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा ना, ठीक हूँ मैं। वैसे भी तुम्हें देर हो रही होगी, तुम घर जाओ। ऐसे कैसे मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर घर चली जाऊं? आयान, तुम उठ रहे हो या नहीं? ठीक है, मैं महर को कॉल करती हूँ, वही आएगी अब। कोई जरूरत नहीं है किसी को कॉल करने की। मेरी जिंदगी में अगर किसी की बात की अहमियत थी तो वो सिर्फ तुम्हारी बात की थी। इसीलिए तुम मेरी बात भी नहीं मान रहे। शायद तुमने गौर से नहीं सुना। बात की अहमियत थी, है नहीं। जाओ तुम, कुछ नहीं होगा मुझे। और वैसे भी जब इतना कुछ सहकर भी नहीं मरा तो अब भी नहीं मरूंगा। और अगर मर भी गया तो इस बात की अजियत खुद को मत देना कि इसकी वजह तुम हो। बस कर दो आयान, तुम चुप हो जाओ। मतलब जो तुम्हारे मुंह में आता जाएगा तुम बोलते जाओ। खैर, इस बात की परवाह किए कि उस बात का दूसरे के दिल पर क्या असर होगा। बहुत सेल्फिश है तुम आयान, बहुत ज्यादा सेल्फिश। मैंने इस बात को रियलाइज करने में देर कर। दूसरे तो तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत ही नहीं रखते ना।
एक बात याद रखना, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, कभी भी नहीं। कहाँ जा रही हैं आप? जानते हो तुम, कोई जरूरत नहीं है आपको मामू के सामने जाके गिड़गिड़ाने की। इस दफा मेरे गिड़गिड़ाने की बारी नहीं है, उनकी है। और खबरदार जो तुमने मुझे रोकने की कोशिश की। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फिलहाल वहां ना जाएं। आपका मूड वैसे ही बहुत खराब है, वहां जाके आप पता नहीं। सुबह से भाई को कॉल करने की कोशिश करी हूँ, मगर मजाल है जो मेरा फोन अटेंड किया। दिलों में चोर है तभी तो। सब फिर इस तरह तो ना जाए ना, चले मैं आपको छोड़ देता हूँ। ना जी, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहां जाते ही तुम्हारे मुंह में भी ना उनकी जबान आ जाती है। जब दिल दुखी हो ना, तो आंसुओं को प्यास की जलन के सहारे छुपाया नहीं जा सकता अम्मी। बहुत फर्क है दोनों में। फिर शुरू हो गई तुम्हारी बकवास। आपने आप ही को वहां जाने की इजाजत क्यों दी? सब कुछ जानती तो तुम्हारे सामने तो हुआ है सब कुछ। बस एक दफा जिद पकड़ ले, 10 से मस नहीं होती, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और तुम कौन सी कम हो? तुम भी तो वैसी ही हो। तो जाने किस साल में होगी मेरी बच्ची, कैसी माँ हूं मैं। सब कुछ जानते हुए अपनी बच्ची को दरिंदों के हवाले करके आई हूं, उन लोगों के घर छोड़ के आई हूं जो उसको नोच खा जाएंगे। जानती हूं, मैं जानती हूं कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। न जाने कैसी माँ हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम मुझे बार बार सलाम क्यों करती हो? अरे मुझ पे सलामती ना भेजो, मैं तो सेहतमंद हूँ, अच्छी खासी। सलामती की तुम्हें जरूरत है। बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बस सिर्फ तुम्हें देखने आई थी कि तुम कैसी हो। देख लिया, दिल को सुकून मिल गया। अरे हाय अम्मी, यहाँ कितनी गंदी बदबू है, जले हुए गोश्त की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो तुम? जाओ यहाँ से, निकलो मेरे कमरे से, चली जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दूं? बताओ मुझे क्या हुआ है? यूनिवर्सिटी में किसी ने कुछ कहा है या रास्ते में कहीं तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे, और किसी ने कुछ नहीं कहा। प्लीज मुझे छोड़ दो अकेला। हानिया, तुम मुझे इस काबिल समझती हो? कौन कौन है? कौन आखिर? अरे दरक्षा, आप? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है?
क्या बात है, बताए बगैर आप अचानक आ गई? हाँ, इतनी खैरियत की फिक्र होती ना तो मेरा फोन उठा लेती। अब जब आ गई हो तो खैरियत का क्यों पूछ रही हो? कहाँ है माहिन? बुलाओ से, बात करनी है मुझे उससे। अरे मुझे भी तो पता चले हुआ क्या। बहुत गुस्से में लग रही है। माहिन ने कुछ कह दिया क्या? अस्सलाम वालेकुम फूफो। क्या कहा है तुमने मोइज से? जब आप सब कुछ जान ही चुकी हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? तुम्हारी जबान से सुनना चाहती हूँ। आखिर बात क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। क्या कहा है तुमने मुझसे? यही सब कुछ बताने के लिए फोन कर रही थी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझ रही हो। जानते बूझते अनजान बनने की कोशिश मत करो। अंदाजे लगाने की जरूरत नहीं है फूफो, अम्मी को कुछ नहीं पता। माहिन, किस लहजे में बात कर रही हो तुम इनसे? पुप्पो है तुम्हारी, तमीज से बात करो। और क्या कहा है तुमने मुझसे? बताओ मुझे। चुप क्यों खड़ी हो? बताओ मुझे, क्या कहा है मोइज से? क्यों शादी से इनकार कर रहा है वो? बोलो। आपका चेहरा बेनकाब किया उसके सामने तो शायद बुरा लग गया उसे। मैं समझी नहीं। आप ही के सामने सच्चाई से पर्दे हटाकर उनकी जिंदगी को और मुश्किल में डाल के आपको लगता है आपने कोई नेक काम किया है फूफो। अगर आप ऐसा सोचती है ना तो ये गलत फहमी है आपकी। माहिन, यही पूछने के लिए मैंने मुइज को फोन किया था कि क्या मिला आप लोगों को ये सब तमाशा करके। और फूफो, अगर आप ही को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? माहिन! बैठे बैठे आप। अरे बैठे तो सही, पानी लाती हूँ। बैठे, बैठ के बात करती हूँ। माहिन, जो काम मैं आज तक नहीं कर सका वो माहिन तुमने कितनी आसानी से कर दिया। काश तुम ये फोन कॉल पहले कर देती तो आज हम दोनों की जिंदगियां कितनी आसान होती। न जाने क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है जो तमाम खूबियां मैं माहिन में देखना चाहता था वो हानिया में मौजूद है। बात करने का सलीका, लिहाज, ठहराव, बड़े छोटे की तमीज। मगर ये भी तो हो सकता है कि मेरा अंदाजा गलत हो। बजाय अम्मी से बात करने के मुझे हानिया से बात करनी होगी। अगर हानिया वही लड़की साबित हुई तो फिर अम्मी से बात करूंगा। और अम्मी को मनाना कैसे है ये हुनर तो मैं जानता हूँ। रक्षा, माहिन ने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मैं माफी मांगता हूं तुमसे। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाई। अच्छा है माहिन ने वक्त से पहले मेरी आंखें खोल ली। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि तुम समझ रही। ऐसा ही है, आप मुझे मत बहलाएं। वैसे अगर देखा जाए तो आपने भी कुछ ठीक नहीं किया। मेरे ख्याल में माहिन ने जो किया वो बिल्कुल जायज था। अच्छा, अब मैं समझी इस सब के पीछे किसका हाथ है। बस बहुत हो गया, अब आप ज्यादती कर रही हैं। ज्यादती तो मेरे साथ हुई है। माहिन ने जो कुछ किया आपकी नजरों के सामने होता रहा, लेकिन आप खामोश रही। मैं क्या समझू इसका समीना? रक्षा, बात खत्म करने वाली करो। तुम चाहती क्या हो? ये रिश्ता मेरे मरहूम शोहर ने ना किया होता ना तो माहिन ने जो कुछ किया है उसके बाद इनकार करना मेरा हक था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूं। तो तुम्हारा कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वक़्त नहीं है? तुम्हारी खामोशी से जवाब मिल गया है मुझे। भजन, अंदाजे ना लगाएं।
मुझे शादी की तारीख दे दे ताकि मैं वापस चली जाऊं। समीना जी। अगले महीने की तुम कोई इनके साथ तारीख तय कर लो, मुझे बस बता देना ताकि मैं इस मुनासिबत से तैयारी कर। सुनिए, बात तो सुने। दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी में उसे वापसी लग जा।